श्री शिवाय नमस्कार। मैं आपको आज गणेश जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती किसान था जो अपने जीवन और संतुष्ट था। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा छोटू था जो उसके जीवन के संपूर्ण थे। रामू हर साल अपने खेतों में काम करता लेकिन उसके पास हमेशा धन की कमी रहती। वो हमेशा चिंता में रहता था कि कैसे वह अपने परिवार का भरण पोषण करे। एक दिन रामू एक पुरानी पुस्तक पढ़ते ध्यान में खो गया। उस किताब में भगवान गणेश जी की कथा और उपासना विधि के बारे में लिखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि मैं श्री भगवान गणेश जी की सच्चे मन से भक्ति करूं तो शायद वो मेरी सहायता करेंगे। रामू ने ठान लिया कि भगवान श्री गणेश जी की उपासना करेगा। रामू ने अगले दिन से ही भगवान गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। अपने खेत के पास एक छोटे से वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके वहां जाता और भगवान गणेश जी की आरती उतारता। वह मिठाई और मोदक अर्पित करता क्योंकि यह गणेश जी का प्रिय भोग है। रामू की भक्ति में एक विशेष बात यह थी कि वह कभी भी किसी भी चीज के लिए भगवान से नहीं मांगता। उसने भगवान श्री गणेश से बस यही प्रार्थना की कि वह उसके परिवार को खुशहाल रखे। उसकी भक्ति की सच्चाई भले ही साधारण हो लेकिन उसमें गहराई थी। समय बीतता गया लेकिन रामू की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी फसल भी इस मौसम में खराब हो गई और वह चिंता में पड़ गया। इस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए भी उसने भगवान श्री गणेश जी की पूजा नहीं छोड़ी। ग्रामीण ने उसे सलाह दी कि भगवान से कुछ मांग लो, लेकिन रामू हमेशा यही कहता, मुझे बस एक सुखद जीवन चाहिए, बाकी सब भगवान की इच्छा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने तय किया कि वो मेले में जाएगा और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करेगा। वहाँ एक बड़े पंडित ने कहा कि लोग यहाँ आए और अपनी समस्या का समाधान मांगे। रामू ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और यह सुनकर मुस्कुराया। पंडित ने कहा, भगवान श्री गणेश की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तुम पहले से ही सही रास्ते पर हो। कुछ समय बाद एक सुबह रामू अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसे जमीन के अंदर से एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। उसने उसे खोदना शुरू किया और वहाँ एक बड़ा सोने का मोती मिला। रामू ने उस मोती को अपने भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने रखा और धन्यवाद दिया। इस मोती को देखकर रामू ने अपनी सारी समस्या का समाधान कर लिया। उसने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना शुरू किया और खुशियों का माहौल बन गया। रामू की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन जीने लगा। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी कर रहा था। उसने अपने गांव में एक विद्यालय खोला ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। रामू की भक्ति और भगवान श्री गणेश जी की कृपा का अद्भुत मिलन था। उसकी ईमानदारी और भक्ति ने उसे ये सब कुछ दे दिया कि उसने कामना भी नहीं करी। रामू ने गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने का निर्णय लिया। उसने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया और भगवान श्री गणेश की भव्य मूर्ति स्थापित। सभी लोग आए और भगवान श्री गणेश के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने लगे। उन्होंने भक्ति रस में सरोवर होकर भजन गाया और यह मौका गांव के लिए एक अद्भुत बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चाई भक्ति के साथ किसी देवता की पूजा करते हैं तो वह हमें हमारी कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करता है। रामू की जिंदगी में भगवान श्री गणेश जी की कृपा ने उसके सभी सपने पूरे करने में मदद करी। श्री शिवाय नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक धनी व्यक्ति के अहंकार के कारण कैसे उसका धन चले गया, पर भगवान शिव जी की कृपा से उसका धन वापस आ गया। आज ये आप कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने वाले। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल ने अपने व्यवसाय में इतनी समृद्धि प्राप्त की थी कि उसके पास अनगिनत सोने चांदी की वस्तुएं थी। समृद्धि का हर सामान था, लेकिन धनपाल का दिल कठोर था। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड था। धनपाल ने अपने पैसे से हर काम किया और अपने पड़ोसियों से दूरी बनाए रखी। वह हमेशा कहता था कि मैंने अपनी मेहनत से यह सब कुछ प्राप्त किया, भगवान का क्या काम, धन तो केवल मेरे श्रम का परिणाम है। गांव में लोग उसकी इस कहानी को सुनकर इसकी बातें हंसकर टाल देते थे, लेकिन धनपाल की बातों ने सबका मन दुखाया। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, धनपाल, अहंकार से हमेशा दूरी बननी चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि धन स्थायी नहीं है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन धनपाल ने इस बातों को नजरअंदाज किया। एक रात धनपाल अपने विशाल बगीचे में अपनी दौलत का आनंद ले रहा था। तभी अचानक एक भयानक तूफान आया। रात के अंधेरे में कुछ चोर उसके महल में घुस गए और उसकी सारी दौलत चुराने लगे। धनपाल जब तक समझ पाता सब कुछ लुट चुका था। जब वह उठकर दहशत से बाहर आया तो वह देखता है कि उसका सारा धन, उसके महल के सभी मूल्यवान सामान, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। धनपाल को समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। उसने अपनी दौलत को बचाने के लिए सभी उपाय किए, लेकिन चोर उसे धोखा देकर भाग गए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जितना भी अमीर था अब उतना ही गरीब बन गया। धनपाल के पास अब कुछ भी नहीं बचा।
अचानक उसे अपनी जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। धन की पूजा करने वाले इस व्यक्ति ने भगवान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर भगवान है तो वो मेरी मदद करेंगे। मैंने हमेशा उन्हें अनदेखा किया, लेकिन अब मुझे उनकी जरूरत है। वह गांव के मंदिर में गया। उसने पहले कभी नहीं कदम रखा था। वहां पहुंचकर उसने गांव के सामने सिर झुकाया और उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हें कभी नहीं माना। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे फिर से अपनी कृपा दर्शाओ। उस रात धनपाल ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करे और उसकी जीवन की नई शुरुआत करे। अगले दिन धनपाल ने अपने जीवन का नया मोड़ देने के लिए ठान लिया। उसने अपने पुराने व्यवसाय को शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत का प्राथमिकता रखी और वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने की ठानी। धनपाल ने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी। लोगों ने उसकी मदद करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के साथ हाथ बढ़ाया। उसने सभी को भरोसा दिलाया कि वह इस बार ईमानदारी से काम करेगा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेगा। धनपाल ने छोटे छोटे व्यवसाय में निवेश किया और गांव के युवा लोगों को काम पर रखा। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि गांव के लिए भी एक नई दिशा का मोड़ लिया। लोग धीरे धीरे धनपाल की ईमानदारी और मेहनत को समझने लगे। समय बीत गया। धनपाल की मेहनत रंग लाई। उसका व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया। उसकी समृद्धि फिर से लौट गई। लेकिन इस बार वो अपने धन को गिनने से ज्यादा आनंदित था। उसने अपने गांव के लोगों की खुशियां बांटने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों के लिए भोजन वितरण किया। वह नेक कार्य करने में इतना व्यस्त हो गया कि यह भी याद नहीं रख सका कि उसका धन लौट गया। धनपाल ने अब भगवान के प्रति अपनी आस्था को गहरा कर दिया। धनपाल अक्सर मंदिर जाता और भगवान को ध्यान करता। उसने समझा कि धन केवल एक साधना है, लेकिन सच्चा सुख और समृद्धि केवल दयालुता और सेवा से हुई होती है। धनपाल ने अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। गांव के लोग उसे ध्यानात्मक कहने लगे। वह अपनी संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा था और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह धनपाल ने अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उसने समझा कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। उस सच्ची समृद्धि, सेवा और दया में ही उसकी कहानी गांव के लिए प्रेरणादायक बनी। श्री शिवाय। नमस्ते।